नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद मोहन शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर यानी शुक्रवार को टीवी पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानून के तीनों बिल को वापस लेती है और किसान सम्मानपूर्वक अपने घर को लौट जाएं। इन धरना प्रदर्शन को, अब आंदोलन को खत्म करें। लेकिन किसान अब भी मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी 6 मांगे को और पूरी करे, तभी हम वापस सम्मानपूर्वक अपने घर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा है और उसी में से अपनी 6 मांगे बताई है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी 6 मांगे को मान लें तो हम सम्मानपूर्वक घर वापस लौट जाएं। तो कौन सी 6 मांगे हैं किसान की जिस पर वो अड़े हुए हैं? पहली मांग है किसानों की कि एमएसपी पर कानूनी हक दिया जाए। दूसरी मांग, किसान चाहते हैं कि सरकार विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों ने ये भी कहा है कि वार्ता के दौरान सरकार ने ड्राफ्ट वापस लेने का फिलहाल उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इस बिजली संशोधन विधेयक वाले ड्राफ्ट में इस तरह का प्रावधान है कि उपभोक्ता सीधे बिजली कंपनियों को बिजली बिल का भुगतान करेंगे और फिर सब्सिडी वाला सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उपभोक्ताओं के अकाउंट में डालेगी। किसानों को लगता है इससे सब्सिडी बंद हो जाएगी। जैसा कि आपने लोगों ने देखा होगा कि रसोई गैस सब्सिडी के मामले में फिलहाल ऐसा हुआ है, तो ऐसी चिंताएं किसानों की हैं। ये मांग सरकार किसानों को पूरा कर सकती है, क्योंकि विधेयक भी काफ़ी दिनों से ये भी लटका पड़ा हुआ है। तीसरी मांग है, किसान चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाया जाए। यह पराली जलाने के मामले में है। किसान चाहते हैं कि पराली जलाने वाले किसानों को सजा का प्रावधान ना रहे। ये प्रावधान भी सरकार हटा सकती है, इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है। सरकार चाहे तो जब चाहे तब इस प्रावधान को हटा सकती है। चौथी मांग किसान की यह है, संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुए वो वापस हो। इस मांग को बेहतर समझने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से पूछा कि क्या हिंसा भड़काने जैसे संगीन धाराओं को दर्ज मुकदमे में वापस लेने की मांग जायज़ है कि नहीं है। उनका तर्क है कि सरकार के बनाए कानूनों के विरोध में किसानों को सड़क पर आना पड़ा और इन प्रदर्शन में आए किसानों के खिलाफ किसी भी धारा में केस दर्ज हुआ वो रद्द होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लाल किले पे एक झंडा फहरा दिया गया था सिख समुदाय का। वैसे ही अब किसान का कहना है, वैसे इस मांग को मानने में राज्यों की भूमिका फिलहाल ज़्यादा होगी, क्योंकि राज्यों की पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। वैसे प्रदर्शन अधिकारियों पर दर्ज केस वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आप लोगों ने ऐसा होते देखा ही होगा। आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सरकार केस वापस लेती है। कुछ राज्य सरकार ने सांप्रदायिक दंगों के मामले में दर्ज केस भी वापस लिए हैं। तो ये मांग किसानों के लिए मानना सरकार को कोई बड़ी बात नहीं है। किसान ये आसानी से इस बात को किसानों की मान सकती है। पांचवी बात जो है किसान मांग रहे हैं, पांचवी मांग में किसानों ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। वो आपके अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है और उनकी सरकार से मांग है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की दरअसल मांग क्यों है, क्योंकि हिंसा के जो आरोपी हैं वो उनके बेटे मुख्य आरोपी हैं, जो कि अभी भी जेल में हैं। हिंसा से पहले मंत्री का किसानों को धमकाने का वीडियो भी आया था। उसी के आधार पर किसान उनके इस्तीफे की को लेकर इस लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को खूब फटकार लगाई थी, जबकि विपक्ष भी उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है। जांच की जो मॉनिटरिंग के सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बनाई गई है। अब सरकार ये काम किसानों के लिए कर पाती है कि नहीं कर पाती है, वैसे सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों के हित में अपने एक मंत्री का
को बर्खास्त कर सकती है। छठा मांग, किसानों का कहना है कि आंदोलन में 700 किसान शहादत दे चुके हैं, उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। शहीद स्मारक स्मृति की एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर जमीन दी जाए। ये मांग भी कोई नामुमकिन सी तो नहीं लग रही है। सरकार मुआवजे को लेकर कोई बीच का रास्ता भी किसानों से बात करके निकाल सकती है। कुछ करोड़ रुपए फिलहाल खर्च किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी वाले जैसे कुछ केसेज में राज्य सरकारों ने पहले ही मुआवजों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3-3 लाख रुपए का फिलहाल मुआवजा का ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर जो किसान की 5 मांगे हैं वो सरकार आसानी से मांग सकती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन एक मामला सरकार के लिए दिक्कत फंस सकता है, जो कि एमएसपी को लेकर है। अब आगे यही देखना होगा कि सरकार किसानों की ये 6 मांगे को मानती है कि नहीं मानती है। किसान शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक घर वापस जाते हैं कि अब ऐसे ही प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।